जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी रसपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 10 के भाग 2 का। वीडियो लंबा होने के कारण हम इसको 2 पार्ट में बना रहे हैं। आगे की कथा आप सभी सुनेंगे। आइए सुनते हैं। महारथी हेमकांत को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये ब्रह्म हत्या बहुधा मुझे पीड़ा देती थी। किसने किस प्रकार से इसको हटाया, किस लिए हटाया और ये कहाँ गई, इस प्रकार से ब्रह्म हत्या से विरक्त होने पर विचार करने लगा। जब राजा इस स्थिति में था तब यम के दूत आए और उस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए जंगल में ठहरे। इस महात्मा के प्राणों को हरने के लिए संग्रहणी रोग उत्पन्न किया तथा प्राणों के वियोग से पीड़ित होकर उसने 3 पुरुषों को देखा। ये यमदूत बड़े भयंकर थे। ये उसको डरा रहे थे और इनके सिर के बाल ऊंचे खड़े थे। अपने कर्मों को सोचता हुआ वह राजा चुपचाप खड़ा हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उस राजा को विष्णु भगवान की याद आई। उससे स्मरण किए जाने पर विष्णु भगवान ने अपने मित्र विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाकर यमदूतों को हटाओ, वैशाख मास के धर्म में लगे हुए हेमकांत को बचाओ। इस पापहीन मेरे भक्त को इसके पिता को सौंपो। नगर में जाकर मेरे कहे हुए वाक्य से उस श्वेत को समझाओ कि सब धर्मों से हीन तथा ब्रह्मचर्य इत्यादि से यह रहित है, परंतु वैशाख महीने में धर्मों में निरत होने से वह मेरा प्रिय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अनेक पाप करने पर भी तेरा पुत्र मुन की रक्षा में लीन हुआ था। वैशाख महीने में छाते का दान देने से वह पाप रहित हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, जितेंद्रिय और दीर्घायु हुआ। सूरता, उदारता तथा अन्य गुणों से युक्त होकर अब वह तुम्हारे समान हुआ है। अतएव इस महाबली को राज्य का भार दे दो। विष्णु भगवान ने ऐसी आज्ञा दिया है तो ऐसा उस उत्तम राजा को समझाकर पिता के वंश में हेमकांत को रखकर मेरे पास फिर लौट आओ। भगवान से ऐसी आज्ञा पाकर महाबली विश्वक्सेन यमदूतों को हटाया और हेमकांत को लेकर उस राजा के अंगों को शीघ्र ही उन्होंने हाथ से छुआ। भगवान के स्पर्श से ही उसी क्षण उसके सब रोग हट गए। तब विश्वक्सेन ने उसके साथ उसके नगर में गए। उसको देखकर महाप्रभु कुसकेत को आश्चर्य हो गया। भक्ति पूर्वक पृथ्वी पर सिर नवा के उन्होंने दंडवत किया और परमात्मा के दूत को घर में ले गए। अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की और अनेक भैरवों से उनकी पूजा किया। प्रीतियुक्त होकर महाबली विश्वक्सेन ने उनसे कहा, हेमकांत के संबंध में जो पहले विष्णु भगवान ने कहा था वह सुनकर कुसकेतु ने पुत्र को राज्य सिंहासन पर बैठाकर विश्वक्सेन की आज्ञा से यह भार्या सहित वन को चला गया और विश्वक्सेन ने हेमकांत को समझा बुझाकर आशीर्वाद देकर वह यशस्वी महाराज विष्णु भगवान के पास गया। तब राजा हेमकांत वैशाख महीने में कहे हुए कल्याण करने वाले विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्मों को प्रतिवर्ष करता था। वह ब्राह्मणों में भक्ति करने वाला, धर्म मार्ग में चलने वाला, शांत, दांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों पर दयालु, सब यज्ञों में दीक्षा पाया हुआ, सब संपत्तियों से परिपूर्ण, पुत्र पौत्र इत्यादि से संपन्न होकर संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वैशाख महीने के धर्मों में इसके समान सुख देने वाले और अनेक पुण्य के हेतु दूसरा कुछ नहीं है। ये पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि के तुल्य है। ये सहज में प्राप्त हो सकते हैं। धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत सब पुरुषार्थों के हेतु है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य के नारद और अम्बरीश संवाद में छत्रदान प्रशंसन नाम का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।